दोस्तों, अचानक से महाकुंभ में लोकप्रिय हुई नीली आंखों वाली लड़की मोनालिसा एक बार फिर से चर्चा का विषय बनी हुई है। और इस बार का विषय कोई तारीफ वाली नहीं बल्कि दूसरी तरह का है। एक्चुअली हुआ कुछ ऐसा है कि मोनालिसा फरमान खान नाम के एक मुस्लिम शख्स से शादी कर ली है और इसी के बाद से वह चर्चा में बनी हुई है। इस शादी को कुछ लोग ब्रेन वॉश बोल रहे हैं तो कुछ लव जिहाद, लेकिन मोनालिसा और फरमान के अनुसार यह एक विशुद्ध प्रेम है जिसका धर्म परिवर्तन और लव जिहाद से कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन इस बात में आखिर कितनी सच्चाई है, आइए आपको बताते हैं आज के इस वीडियो में। हेलो एंड नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं बेजोड़जोड़ा.com का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, शुरू करते हैं मोनालिसा से। तो इस मोनालिसा का पूरा नाम मोनालिसा भोसले है और वह बंजारा समुदाय से ताल्लुक रखती है। वह मध्य प्रदेश के खरगोन जिले के महेश्वर की रहने वाली है। मोनालिसा और उसका परिवार साल 2025 में हुए प्रयागराज महाकुंभ में माला बेचने के लिए गया था। इसी बीच किसी ब्लॉगर की नजर उसके ऊपर गई और वह अपने कैमरे से मोनालिसा की एक तस्वीर निकालकर सोशल मीडिया पर डाल दिया, जिसके बाद लोगों को मोनालिसा की नीली आंखें खूब पसंद भी आई और रातों रात मोनालिसा एक वायरल सेंसेशन बन गई। इसके बाद वायरलिटी के चक्कर में मोनालिसा के पास कई मीडिया वाले भी पहुंचने लगे और उसका इंटरव्यू करने लगे। लेकिन मोनालिसा एक ऐसे परिवार से आती थी जिसको कैमरे के सामने क्या बोलना है यह तक नहीं पता था। अगर उसके पास कुछ था तो सिर्फ उसकी नीली आंखें। सिर्फ 1 से 2 दिनों के भीतर ही मोनालिसा इतनी ज्यादा फेमस हुई कि उनकी तस्वीरों वाली टी शर्ट तक बिकने लगी। बाद में उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि मीडिया वाले और बहुत सारे लोगों से वह परेशान हो गई थी, उनकी तबीयत भी खराब हो गई थी। इससे परेशान होकर वह महाकुंभ छोड़कर अब घर लौट चुकी है। दोस्तों, अब अपने यहाँ क्या ट्रेंड है कि हर एक रानू मंडल और सहदेव दिर्दों में किसी न किसी फिल्म कलाकार को एक कलाकार नजर आ जाता है और मोनालिसा के साथ भी यही हुआ। बॉलीवुड निर्देशक सनोज मिश्रा ने मोनालिसा के अंदर क्या देखा ये तो वही जाने, लेकिन बिना किसी ऑडिशन और स्क्रीन टेस्ट के वो उसे फिल्म ऑफर कर दिए। इसके बाद मोनालिसा को वह मुंबई ले गए और वहां पर उसका एक कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन सोशल मीडिया के माध्यम से देखने को मिला। यहां से अब जनता को यह तो पता चल ही चुका था कि मोनालिसा को बॉलीवुड में फिल्म ऑफर हुआ है, लेकिन उसके फिल्म के रिलीज होने का इंतजार लिटरली किसी को नहीं था। फिल्म निर्देशक सनोज मिश्रा के अनुसार उसने मोनालिसा को एक ट्रेंड एक्ट्रेस बनने के लिए एक टीचर को सैलरी पर रखा जो मोनालिसा को डायलेक्ट और डायलॉग डिलीवरी के साथ हीरोइन वाली चाल ढाल भी सिखा रहे थे। इसी बीच वो टीचर मोनालिसा को एक और बी ग्रेड के एक्टर फरमान खान से मिलवाता है, जिसके बाद दोनों की बातचीत शुरू होती है और दोनों एक दूसरे को पसंद भी करने लगते हैं। इसी बीच फरमान खान और उसी के कुछ सहयोगियों द्वारा मोनालिसा का ब्रेन वॉश किया जाता है और अब मोनालिसा पूरी तरह से फरमान खान के जाल में फंस चुकी थी। इसी के बाद अब फिल्म निर्देशक सनोज मिश्रा की फिल्म द डायरी ऑफ मणिपुर की शूटिंग शुरू होती है, जिसके लिए पूरी फिल्म यूनिट पहुंचती है केरल। इस फिल्म के यूनिट के साथ मोनालिसा के पिता जय सिंह भोसले भी पहुंचे थे, लेकिन उन्हें वहां से भगा दिया गया और 11 मार्च 2026 को केरल के तिरुवनंतपुरम के एक मंदिर में हिंदू रीति रिवाजों के साथ फरमान खान नाम के एक मुस्लिम युवक से मोनालिसा शादी कर ली। इस शादी से फिल्म निर्देशक सनोज मिश्रा खुद नाराज हैं और इस शादी को एक लव जिहाद बता रहे हैं। वहीं अपनी इस शादी के बारे में मोनालिसा का कहना है कि मैं सब धर्मों को एक बराबर मानती हूँ। लव जिहाद के जो भी आरोप लगाए गए वह पूरी तरह से गलत हैं। फरमान खान इस शादी के बारे में बताते हैं कि हम दोनों में से किसी ने भी धर्म नहीं बदला है। मैंने हिंदू रीति रिवाज से शादी की है। मैं उससे प्यार करता हूँ और उसकी खुशी चाहता हूँ। मोनालिसा के अंडर एज होने की बात भी गलत है क्योंकि उसकी डेट ऑफ बर्थ 1 जनवरी 2008 की है। हम लोग केरल में शूटिंग करने आए थे। शूटिंग अभी भी चल रही है। अभी 20 दिन शूटिंग और चलेगी, लेकिन हमारी शादी पहले से प्लान्ड थी।
इसी बीच अब मोनालिसा के पिता जय सिंह भोसले का कहना है कि उन्हें उम्मीद थी कि उनकी बेटी फिल्मों में आगे काम करेगी। उन्होंने कहा, मुझे बताया गया था कि मेरी बेटी 2 फिल्मों की एक्टिंग कर रही है। बेटी ने खुद कहा था कि उसे एक्टिंग और डांस कुछ लोग सिखा रहे हैं। उन्होंने कहा था कि हम उसे ऐसा सिखाएंगे कि वह आगे फिल्मों में और काम कर सकेगी। मुझे लगा कि 2 फिल्में बन गई है तो तीसरी भी बन ही जाएगी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। उन्होंने मुस्लिम युवक फरमान खान से मोनालिसा की शादी को लेकर कहा कि उनकी बेटी को धोखे से फंसाया गया है। यह एक तरह का लव जिहाद ही है। उन्होंने आगे कहा कि मेरी बेटी ने पूरे देश में नाम कमाया है, इसलिए मैं मुख्यमंत्री मोहन यादव से निवेदन करता हूं कि मेरी बेटी को सुरक्षित वापस दिलाया जाए। दोस्तों, अब हम अगर आपको फरमान खान के बारे में बताएं तो वह उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के पलड़ा गांव के रहने वाले हैं। उनके पिता फजल अली खेती किसानी करते हैं और मां निशा खातून घरेलू महिला है। फरमान खान 4 भाइयों और 4 बहनों में तीसरे नंबर पर है। उनके भाइयों के नाम फिरोज खान, कुर्बान और रिजवान है, वहीं बहनों के नाम मुस्कान, रूबी, निशा और रुखसाना है। फरमान ने बागपत के जनता इंटर कॉलेज से 12वीं किया है। इसके बाद मेरठ यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। करीब 10 साल पहले फरमान खान अभिनेता बनने का सपना लिए मुंबई चले गए थे। दोस्तों, अब इस पूरे मामले में हिंदू संगठन की भी एंट्री हो चुकी है। हिंदू जागरण मंच के जिला संयोजक समीर माहुले ने कहा कि मोनालिसा एक सीधी साधी लड़की है और उसे समझाइश देकर घर वापसी कराई जाएगी। एक अन्य पदाधिकारी भूपेंद्र चौहान ने कहा कि यह विधर्मियों का एक षड्यंत्र है। महेश्वर के भाजपा मंडल अध्यक्ष विक्रम पटेल ने कहा कि षड्यंत्र पूर्वक लव जिहाद का काम हुआ है और पिता के साथ भी दुर्व्यवहार किया गया है। दोस्तों, इस पूरे मामले को उस समय अंजाम दिया जा रहा है जब लव जिहाद को लेकर द केरला स्टोरी 2 फिल्म आ चुकी है और इसमें लव जिहाद को कैसे अंजाम दिया जाता है यह बारीकी से दिखाया गया है। भले ही आज फरमान खान यह दावा कर रहा हो कि हम एक दूसरे के धर्म का सम्मान करते हैं, जबकि हकीकत यह है कि ऐसा वास्तव में कुछ भी नहीं है। अगर मोनालिसा को पूरी जिंदगी फरमान खान के साथ रहना है तो उसे आज नहीं तो कल अपना धर्म बदलकर इस्लाम कबूलना ही होगा और ऐसा नहीं करने पर मोनालिसा के साथ कुछ भी हो सकता है और यही आज की सच्चाई भी है। दोस्तों, मोनालिसा कोई मॉडर्न लड़की नहीं है तो उसे यह भी नहीं पता है कि एक्चुअली में इन चीजों का क्या मतलब है और इसका अंजाम क्या हो सकता है। इसलिए उसका ब्रेन वॉश करने में भी ज्यादा वक्त नहीं लगा होगा। इसका हालिया उदाहरण पुणे की रहने वाली मॉडल सयाली सुरवे है, जो 10 साल पहले एक मुस्लिम बिजनेसमैन से सिर्फ इसी शर्त पर शादी की थी कि उसका धर्म परिवर्तन नहीं करवाया जाएगा, लेकिन उसका धर्म परिवर्तन भी करवाया गया और उसके साथ दुर्व्यवहार भी हुआ, जिससे तंग आकर वह फाइनली शादी से बाहर आई और वापस से सनातन में घर वापसी की। अब मोनालिसा के साथ क्या होता है यह तो वक्त ही बताएगा, लेकिन निकट भविष्य में यह कुछ ठीक सा नहीं लग रहा है। बाकी आपको इसके बारे में क्या कहना है हमें कमेंट में लिखकर बताइए। हम जल्दी मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ में हम आपको यह भी बताते चलें कि आप में से 97% ऐसे लोग हैं जो हमारे वीडियोस को देखते तो हैं लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। ऐसे लोगों से हमारी हाथ जोड़कर विनती है कि अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप बेजोड़ जोड़ा के इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही बेजोड़ जोड़ा नाम से हमारा एक एक्स अकाउंट है, यानी कि ट्विटर अकाउंट है, आप उसे भी फॉलो जरूर कीजिए। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आने वाले वीडियोस के लिए बेजोड़ जोड़ा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।